हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 17 है, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भविष्यकाल। साथियों, चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान तथा वर्ब के बारे में बताया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। साथियों, इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे REACH, रीच। रीच मीन्स होता है पहुंचना, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी थर्ड फॉर्म होगी REACHED, रीच्ड। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव तथा विल हैव होती है। शैल हैव का यूज हम सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ करते हैं, तथा विल हैव का यूज हम सब्जेक्ट आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। साथियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक नोट करने वाला पॉइंट है। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में पूर्व या पहले शब्द दिया हुआ होगा, तो हम बाद वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा पहले वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। साथियों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव तथा नेगेटिव वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया है। हमारा पहला सेंटेंस है, मुकेश विल हैव रीच्ड अलीगढ़ बाय नाउ। मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। साथियों, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द सन विल हैव सेट बिफोर वी रीच होम। हमारे घर पहुंचने से पूर्व ही सूर्य अस्त हो चुकेगा। साथियों, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज किया है। अब हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का यूज भी देख लेते हैं। इसके लिए हमारा सेंटेंस है, वी शैल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेज। सूर्य निकलने से पूर्व ही हम व्यायाम कर चुकेंगे। साथियों, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्य थे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाना भी सीख लेते हैं। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है, द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। साथियों, जब हम नकारात्मक वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं, तो हम नोट का यूज़ विल हैव या शैल हैव के बीच में करते हैं। अब हम ऐसा ही एक नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शैल नॉट हैव ईटन आवर फूड बिफोर द सन सेट्स। सूर्य छिपने से पहले हम अपना खाना नहीं खा चुकेंगे। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं, वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाना बताया है। हमारा पहला सेंटेंस है, विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट कम। क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा। साथियों, जब हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं, तो सबसे पहले उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हम सबसे शुरू में लिखते हैं।
ऐसा ही हमारा एक नेक्स्ट सेंटेंस है, शैल वी नॉट हैव बॉट आवर बुक्स बिफोर एकता गोज। क्या एकता के जाने से पहले हम अपनी पुस्तकें नहीं खरीद चुकेंगे। साथियों, जब हम इंटरोगेटिव वाक्य में नकारात्मक वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करते हैं। साथियों, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंटरोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी भी बना लेते हैं। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है, वेयर विल आयुषी हैव रीच्ड बिफोर द सन राइजेस। सूर्य निकलने से पूर्व आयुषी किस स्थान पर अर्थात कहाँ पहुँच चुकेगी। साथियों, जब हम डबल इंटरोगेटिव वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं तो जो उसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सेंटेंस बनाते वक्त सबसे शुरू में लिखते हैं। ऐसा ही हमारा एक नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई विल दिस पिलग्रिम नॉट हैव रीच्ड होटल बिफोर द मून अपीयर्स। चांद निकलने से पहले तीर्थयात्री होटल क्यों नहीं पहुंच चुकेगा। साथियों, मैं आशा करता हूं हमारी आज की इस क्लास के बाद आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सभी वाक्यों की अंग्रेजी बहुत आसानी से बना पाएंगे। हम आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो पर। और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।